जनता की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का पुण्य तिथि है और मेरे साथ सर हैं और काफी लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं जो बाबा साहब की पुण्य तिथि को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, क्या मैसेज देते हैं। हमारे पूर्व डीजीपी साहब ने सर ने बताया है, इससे सब कोई पूरी तरह से सहमत होगा। आज आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की 135वीं जन्म तिथि है, जिसमें मुझे भी आप लोगों द्वारा आमंत्रित किया गया, इसके लिए सबसे धन्यवाद आप लोगों का। जैसा कि सर ने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान के जनक हैं, इसके अलावा इन्होंने समाज में समानता के अधिकार के लिए प्रेरणा दी। इन्होंने एक ऐसे समाज की परिकल्पना की है जिसमें सभी वर्ग के लोग, सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग एक समान अधिकार में जिए। सर ने बताया कि संघर्ष करना पड़ता है, इसके लिए शिक्षा का इन्होंने बताया कि शिक्षा बहुत बड़ा आधार है, इसके थ्रू आप संघर्ष करते हुए एक समानता का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो सशक्त नमन है बाबा साहब की परिकल्पना, जिस समाज की उन्होंने परिकल्पना की है, उसके लिए हम लोग सब आभारी हैं और सशक्त नमन है। धन्यवाद। हम लोग बाबा साहब की 133वीं जयंती पर उपस्थित हुए हैं। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूं कि आज बाबा साहब के जयंती के अवसर पर मुझे भी यहाँ उपस्थित होने का और उनको माल्यार्पण करने का मौका मिला है। सभी जानते हैं कि बाबा साहब का इतिहास क्या रहा है। बाबा साहब जो भारतीय संविधान है उसके शिल्पकार ही नहीं रहे हैं, देश के सबसे बड़े समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, न्यायविद, भिन्न भिन्न जगहों में, क्षेत्रों में उन्होंने अपना परचम लहराया। जिस समय भारत में विषम परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया और देश ही नहीं पूरे विदेश में भी जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त किया। उस समय जो उनकी स्थिति थी, आज देश की जो स्थिति थी, राजा का बेटा राजा होता था, रानी के पेट से जो बच्चा पैदा होता था वहीं राज करता था। आज भीम बाबा साहब का ही देन है कि जो सामान्य आदमी है, जो एक निचले स्तर का आदमी है, वह भी राजा बन सकता है इस देश का। उसको भी उतना ही वोट देने का अधिकार है जितना हमको, आपको और देश के सब बड़े लोगों का है। उन्होंने कहा था कि पहले आप शिक्षित होइएगा, तभी संगठित होइएगा और संघर्ष करके अपने लिए मार्ग प्रशस्त कीजिएगा। तो बाबा साहब का जो मूल मंत्र था शिक्षित होना, मैं पुनः सभी भाइयों से, सभी उपस्थित गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि शिक्षा पर जोर दिया जाए, जिससे समाज का जो सबसे निचला तबका है वो शिक्षित हो, ताकि अपने अधिकार के प्रति सचेत हो सके और आगे अपना मार्ग प्रशस्त कर सके। वाल्मीकि नगर से आज क्या समाज को मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिन है और सबसे बड़ा चीज उन्होंने ही हम लोगों को हमारा अधिकार दिया। लोगों को कैसे अपने अधिकार के प्रति सजग रहना चाहिए उसको सजगता पूर्वक सिखाया। और जितने भी हमारे वैसे भाई जो कहीं ना कहीं से समाज में शोषित थे, उनको उनका अधिकार दिलाने का उन्होंने काम किया। जी, तो बाबा साहब का सपना था कि सब को शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करे। लेकिन आज के जमाने में शिक्षा इतना महंगा होता जा रहा है, इतना महंगा होता जा रहा है, अभिभावक परेशान है। तो हमारे समाज में शिक्षा एक राइट टू इक्वल एजुकेशन हो, इस क्षेत्र में क्या मतलब एक्टिविटी? सबसे पहले तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के विकास पुरुष है, वो शिक्षा के प्रति इतने सजग है कि आप प्रत्येक पंचायत में देखिएगा कि 10वीं तक विद्यालय, 10+2 तक विद्यालय की स्थापना की गई है। और कहीं ना कहीं शिक्षा का देन है कि लोग आज इतने जागरूक हुए हैं और जितनी बड़ी संख्या में जो आपको लोग दिख रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना और माननीय मुख्यमंत्री जी का शिक्षा के प्रति जागृति का ही देन है ये। तो हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में और बिहार में बहुत ही कार्य हुआ है और नए शिक्षक आए हैं, और जो लोग सोच रहे हैं कि सरकारी स्कूल में हमारे शिक्षक बेहतर नहीं है, तो एक बार वो सरकारी स्कूल में जाकर स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देख ले, शिक्षक को देख ले। और हालांकि हमारे सरकारी स्कूल में भी पेरेंट्स मीटिंग और कई तरह के फंक्शन हो रहे हैं जो बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि एक शिक्षा बहुत ही बड़ी माध्यम है। तो हमारे साथ विधायक जी हैं और वाल्मीकि नगर से, तो और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो युवा को, बच्चों के अभिभावक के मन में है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा नहीं दी जा रही है, ऐसे समाज को, ऐसे व्यक्ति लोग को क्या कहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले कहना चाहेंगे आप लोगों को कि भाई शिक्षा के प्रति जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का एक सपना था कि आप जागृत हो। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, प्रत्येक विद्यालय में जाके देखिए, पहले से आपको बेहतरीन सर्वोत्तम शिक्षक बीपीएससी के माध्यम से देने का प्रयास किया गया
दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि जितने भी जो हमारे देश के नौनिहाल है, जो भविष्य है, वो शिक्षित हो और जागरूक हो। चलिए, हालांकि बहुत धन्यवाद। और ये लोग उद्देश्य थे बहुत सारे बाकी रह गए हैं। अभी भी समाज में जो नीचे तबके के लोग हैं, दलित भाई है, आदिवासी भाई है और जो पिछड़े लोग हैं, जो भी सबको ऊपर आना है बराबरी के स्थान पर और देश की मुख्य धारा से जुड़ना है। तो बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, इतना तप त्याग बलिदान दिया पूरे देशवासियों के, बाबा साहब सबके थे। और संविधान से जो उन्होंने मूल हमें समता का अधिकार दिया है, बराबरी का दर्जा दिया, अधिकार दिए। अब हमारा काम है कि हम उनके आदर्शों पर चले, शिक्षित हो। सबसे जरूरी है कि शिक्षित हो। अगर शिक्षित हो गए, अपने आप पावरफुल हो गए, एम्पावर्ड हो गए, तो आपको शोषण नहीं होगा, कोई आपके साथ जाति नहीं करेगा, आपको नौकरियों में स्थान मिलेगा, आपको समाज में स्थान मिलेगा, आप लगातार ऊपर बढ़ते जाओगे। हमारे माताएं, बहनें और बेटियां भी जो है, जो इस समाज से आती हैं, वो आगे बढ़ेंगी। तो बाबा साहब के आदर्शों पर हम चले। बाबा साहब की जीवनी और आज उनके जन्म तिथि पर हम उनको नमन करते हैं। और बाबा साहब जितना विद्वान थे, अमेरिका से लेके लंदन तक जाके पढ़े और अपने सूझबूझ से अपने वो जो है कितना मुश्किल से संघर्ष करते हुए पढ़े, शिक्षित बने और देश का संविधान की रचना किए। तो उनको जितना नमन किया जाए कम है और हम सब उनके आदर्शों पर आगे बढ़े और अपने को